ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित के 51वें अध्याय में श्री पुंडलीक राव और श्री वासुदेवानंद जी सरस्वती यानी टेम्बे स्वामी जी ने दिए नारियल की कहानी है। पुंडलीक राव जब वासुदेवानंद जी का दर्शन लेने गए तब स्वामी जी ने साईं बाबा को अर्पण करने हेतु पुंडलीक राव को एक नारियल दिया था। जब पुंडलीक राव उस नारियल को अर्पण करने हेतु शिरडी निकले तो उनके साथ उन्होंने 4 दोस्तों को लिया। सफर में उन्हें प्यास लगने पर वे सभी एक नहर के पास रुके तो एक दोस्त ने कहा कि खाली पेट पानी पीना सेहत के लिए ठीक नहीं। तो किसी ने चिवड़ा लाया, लेकिन चिवड़ा बड़ा ही तीखा था। तो किसी ने कहा चिवड़े में नारियल को मिलाओ तो मजा आ जाए। बस बोलने की ही देरी थी कि नारियल भी हाजिर हुआ। तुरंत ही उसे फोड़कर चिवड़े में मिलाया और सभी ने खाया, पानी पिया और आगे के सफर को निकले। लेकिन रास्ते में पुंडलीक राव को ख्याल आया कि चिवड़े में मिलाया हुआ नारियल तो श्री वासुदेवानंद जी ने दिया हुआ था। अब शिरडी पहुंचकर साईं बाबा को क्या देंगे। अब पुंडलीक राव को बड़ी चिंता और पछतावा हो रहा था। इन्हीं ख्यालों में वे शिरडी पहुंचे। जब वे सभी बाबा का दर्शन लेने गए तो बाबा ने पुंडलीक राव को देखते ही कहा कि मेरे बंधु ने भेजी मेरी चीज मुझे दे दो। यह बात सुन पुंडलीक राव पूरी तरह शर्मसार हुए और उन्होंने पूरी हकीकत बाबा को बताई और कहने लगे कि मैं दूसरा नारियल लाकर आपको अर्पण करता हूं। लेकिन तब बाबा बोले, अब तुमने हजारों भी नारियल लाके मुझे अर्पण किए, फिर भी उस नारियल की बात उनमें ना होगी। और अब बेवजह पछतावा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाने की इच्छा मेरे मन में उठी उसी क्षण वह नारियल तुम्हारे हाथ आया और वह मेरी मर्जी से ही फूटा। तुम बेवजह उस बात का मलाल न पालना, क्योंकि तुम जो भी अच्छा बुरा करते हो वो मेरी मर्जी से ही करते हो। दोस्तों, यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, पुंडलीक राव बाबा को दूसरा नारियल देना चाहते थे, लेकिन बाबा ने उसी नारियल की कामना की। उस नारियल में ऐसी क्या खास बात थी। और दूसरा सवाल ये कि जिस साई सच्चरित के पहले अध्याय से 50वें अध्याय तक पूरे पुरुषार्थ की बात की गई है और अचानक 51वें अध्याय में बाबा पुरुषार्थ को खारिज कर कहते हैं कि तुम जो भी अच्छा बुरा करते हो वो मेरी मर्जी से ही करते हो, तो ये विरोधाभास कुछ समझ नहीं आया। इन्हीं बातों पर आज के एपिसोड में हम रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 51 जो आहे त्याच्यामध्ये वासुदेवानंद सरस्वती, ज्यांना आपण टेंबे महाराज किंवा टेंबे स्वामी असं म्हणतो, त्यांची एक फार छान कथा आहे। ती अशी की गोदावरी नदीच्या तीरी एक वसलेलं राजमंड्री म्हणून गाव आहे, तिथे एकदा वासुदेवानंद सरस्वती जातात। आता एवढे मोठे अधिकारी पुरुष जेव्हा येतात त्यावेळेला भक्त तिकडे येणं हे साहजिकच आहे। त्यामुळे अनेक भाविक तिथे दर्शनासाठी येतात आणि विशेष करून नांदेडवरनं बरेच भक्त त्या ठिकाणी जातात। त्या भक्तांबरोबर नांदेडचे एक प्रसिद्ध वकील ज्यांचं नाव पुंडलीक राव म्हणून असतं ते देखील त्या भक्तांबरोबर जातात। दर्शनासाठी उभे असतात। वासुदेवानंद सरस्वतींची चर्चा चालू असते। गप्पांच्या ओघामध्ये साईबाबांचं नाव येतं आणि साईबाबांचा नामोल्लेख झाल्यावरच अचानक वासुदेवानंद सरस्वती असं म्हणतात की ते आमचे निष्काम बंधू आहेत, त्यांना आपण हा नारळ जरूर द्यावा। एक त्यांच्याजवळचं एक श्रीफळ असतं ते पुंडलीकरावांना देतात
आणि ते सांगतात ज्यावेळेला तुम्ही शिर्डीला जाल त्यावेळेला हा नारळ हे श्रीफळ बाबांना नक्की अर्पण करा आणि त्यांना सांगा की ह्या दिनावर कृपा असावी, प्रेम असंच उत्तरोत्तर वाढत राहावं. तो नारळ पुंडलिकराव आणि बाकीचे भक्तमंडळी घेतात आणि ठरवतात आपण ज्यावेळेला शिर्डीला जाणार त्यावेळेला हा नारळ बाबांना अर्पण करायचा. एका महिन्यांनी ते शिर्डीला जाण्याचा त्यांचा योग येतो आणि जाता जाता वाटेमध्ये असं होतं की प्रवासामध्ये त्यांना भूक लागते आणि पाणी प्यायचं ठरतं. पण मग असा विचार येतो की अनशापोटी पाणी प्यायल्यावर थोडा त्रास होईल म्हणून जवळची असलेली चिवड्याची पुरचुंडी ते काढतात आणि खायला सुरुवात करतात. पण तो चिवडा खूप तिखट असतो. मग कोणाला तरी आठवतं की चिवड्यामध्ये नारळ थोडासा मिसळला तर थोडा त्या तिखटपणा मारला जातो. तर म्हणून त्यांच्याजवळ असलेला जो नारळ असतो तो ते फोडतात, त्याचं खोबरं ते त्या चिवड्यामध्ये मिसळतात आणि मग खातात, तृप्त होतात, पाणी पितात. आणि मग कोपरगावच्या गाडीमध्ये बसल्यावर अचानक पुंडलिकरावांच्या मनामध्ये त्या नारळाची आठवण येते आणि ते म्हणतात अरे आपण जो नारळ फोडला, ज्या नारळाचं खोबरं आपण त्या चिवड्यात टाकलं, तो नारळ हा तर आपल्याला टेंबे महाराजांनी टेंबे स्वामींनी दिला होता, तो पण बाबांना देण्यासाठी, आणि आपण तिथे देण्याच्या ऐवजी हा इथे फोडून खाऊन टाकला. असं म्हणून मनात त्यांच्या खूप अपराधीपणाची भावना येते. त्यांना खूप वाईट वाटतं. यथावकाश ते लगेचच बाबांकडे जातात. बाबा लगेच म्हणतात की माझ्या बंधूंनी जी वस्तू दिली आहे ती दे मला. असं म्हटल्यावर पुंडलिकराव शर्मेने मान खाली घालतात आणि असा विचार करतात आता खरं सांगावं का खोटं सांगावं, कारण खरं सांगण्याची तर सोय नाही, खोटं बोलण्याचीही सोय नाही, आता कसं करावं. तर असं सांगतात बाबांना की चुकून आमच्याकडनं येता येता तो नारळ फोडला गेला आणि नंतर लक्षात आलं की तो नारळ टेंबे स्वामींनीच दिला होता म्हणून. तर तुम्हाला मी दुसरा नारळ दिला तर चालेल का. असं म्हटल्यावर बाबा म्हणतात अरे तुम्हाला कितीही नारळ जरी दिलेस तरी त्या नारळाची जी सर आहे तुझ्या कुठल्याही दुसऱ्या नारळाला कधीच येणार नाही. आणि पुढे मग बाबा उपदेश करतात. तर कृष्णाजी पुढे तर बरेच प्रश्न आहेत या कथेमध्ये, पण पहिला प्रश्न आधीच विस्तृत करून सांगावा अशी माझी विनंती आहे. तो साधा प्रश्न असा की बाबा असं म्हणतात की तू कितीही नारळ जरी दिलेस तरी त्या दिलेल्या नारळाची जी सर आहे ती बाकीच्या कुठल्याही नारळाला कधीच येणार नाही. असं बाबा का म्हणतात, त्यात त्यांना काय सुचवायचं हे कृपया आपण विशद करून सांगावं. पुंडलिक राव एक ऐसे भक्त की कहानी है, नांदेड़ से गया है. शायद उस वक्त में टेंबे स्वामी आंध्रा के मतलब वो जो राजमंड्री आज का जो शहर है वहाँ पे उनका शायद जाना हुआ था वहाँ पे, और महाराष्ट्र से उतना ट्रैवल करके वो वहाँ पे वो पूरी मंडली पहुँची हुई है. और जैसे ही टेंबे स्वामी को ये पता चलता है कि ये महाराष्ट्र से मतलब नांदेड़ से आए हैं और बाबा का जब चर्चा निकलता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये वैसे भी अपने वतन को तो जाएंगे ही, नांदेड़ जाएंगे ही, तो नांदेड़ से शिरडी कितनी दूर, नज़दीक है मतलब ऐसा, तो आप लोगों का शिरडी भी जाना होता होगा, तो ये एक नारियल मैं देता हूँ, इसे मेरे बाबा तक पहुँचाना और उनसे कहना कि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे रहे और मेरा उनके प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो दिन ब दिन बढ़ता रहे, बस ये मेरी कामना है. इस भावना से मैं तुम्हें ये नारियल दे रहा हूँ. सांगा माझा नमस्कार, म्हणा असो द्या कृपाया दीनावर, पडून द्यावा याचा विसर, प्रेम निरंतर वाढावे. सबसे पहले वो जिस भावना से वो नारियल दे रहे हैं वो भावना की कीमत है यहाँ पर. मतलब वो स्वयं एक कर्म मार्ग के धुरंधर माने जाते थे, एक स्वामी माने जाते थे, उनका भी अपना एक मकाम था. उसके बावजूद वो बाबा को उतनी भक्ति भावना से देख रहे हैं, तब जाकर के वो नारियल देते हैं कि ये मेरे बाबा तक पहुँचाना. महाथोर अंतर्ज्ञानी, कर्म मार्गाचे कट्टे अभिमानी, अखंड जयांची कीर्ती स्वर्धुनी, राहिली गर्जुनी महितळी. और कहना उनसे कि उनकी कृपा दृष्टि मुझ पे हमेशा बनी रहे. तो वो जो भावना है टेंबे स्वामी का, कीमत वो भावना की है, नारियल की नहीं. नारियल तो एक जरिया है जी, एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन बोलेंगे हम उसको, भक्ति का एक प्रतीक है. लेकिन वो जो भावनाएं उनके हृदय से जो निकल रही है उसकी कीमत है. तो वो बोल रहे हैं ये मेरी जो भावना है ना, ये नारियल के माध्यम से आप उन तक पहुंचाइए, ये कहना है. अब वो बेचारे लेकर के, एक तो वो लेने के बाद भी 1 महीना बीत जाता है, वो नांदेड़ आ जाते हैं और 1 महीने के बाद उनका शिरडी जाना तय होता है. तो बाय द टाइम 1 महीने का अवधि बीत चुका है, तो वो जो पकड़ थी
वो जो स्मृति थी वो थोड़ी ढीली पड़ चुकी थी। जी जी जी। तो वो कहीं ना कहीं वो जो डिले है वो उनको भूलने पे मजबूर कर देती है। तो फिर वो वाकई में वो जैसा अभी कहानी में वर्णन है कि भूख लगी होती है, उनके पास थोड़ा सा फराहल के तौर पे चिवड़ा होता है, तो उसमें वो तीखेपन को मारने के लिए वो उसमें नारियल वो फोड़ करके उसमें खा करके वो किसी तरह से तृप्त हो जाते हैं। और फिर जब वो बात का एहसास होता है वो, और फिर वो बाबा जब उनको पूछ लेते हैं कि भाई मेरे बंधु ने भेजा हुआ वो मेरी वो चीज़ कहाँ है, मेरे नारियल कहाँ है, तो वो शर्मसार हो जाते हैं पुंडलिक राव और बाबा के सामने माफ़ी मांगते हैं सबसे पहले तो, और फिर बोलते हैं बाबा मैं एक और नारियल ला करके मैं आपको देता हूँ। तो उस समय बाबा बोलते हैं कि आप मेरे बंधु से हाथ से जो भेजा हुआ जो नारियल था उसके बदले में अगर आप मुझे 1000 नारियल भी देंगे ना, तब भी वो 1000 नारियल वो एक नारियल की बराबरी नहीं कर सकती। म्हणाले त्या फळाची योग्यता येईना इतर कितीही देता घडावयाचे घडले आता व्यर्थ दुश्चित्तता किमर्थ। तो बाबा को भी क्योंकि वो जिस सद्भावना से भेजा गया था वो नारियल वो बाबा के हृदय तक पहुंच चुकी थी। तो इनडायरेक्टली वहाँ पे पुंडलिक राव को बाबा बोल रहे हैं तुमने एक नारियल नहीं खाया है, मेरे बंधु का सद्भावना को खा गए तुम, उसकी श्रद्धा को खा गए तुम, उसकी जो विनम्र भावना है मेरे प्रति उसको खा गए तुम, तो तुमने नारियल नहीं खाया है। और इसीलिए तुम व्यवहार के तौर पे अगर 1000 नारियल भी मुझे दोगे ना तब भी वो की बराबरी नहीं हो सकती है। तो एक संत दूसरे संत की मनोभावना को बेहतर जानते हैं। स्वामींनी पुंडलिक रावास नारळ दिधला ते समयास पाठविला होता साईनाथास पूर्वीच हा संदेश बिनतारी। ये उसकी गहराई है और वो बाहरी वस्तु को कभी भी वो तवज्जो नहीं देते, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो वस्तु के भीतर जो सद्भावना छुपी होती है ना उनका नज़र तो उन पे होता है। वो इसलिए पुंडलिक राव को बोलते हैं कि तुम 1000 नारियल भी दोगे तो वो नारियल की बराबरी नहीं हो सकती है। और फिर आगे जा कर के बाबा जब देखते हैं कि अरे बाप रे ये तो ज़्यादा ही शर्मसार हो गया, ये पूरी तरह से ये मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत ही लो फील कर रहा है बंदा, तब जा कर के फिर बाबा आगे बोलते हैं कि तू फिर भी तू क्यों इतना बोझल मन लेकर के मेरे सामने खड़ा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। वो तूने जानबूझ करके तो नहीं खाया ना, पूरी तरह से तुझे याद थी और फिर नहीं क्या होता है कुछ नहीं होता है, वो दिया हुआ तो क्या हुआ, मेरे भूख से बढ़कर है क्या, वो दुर्भावना तो नहीं थी ना। हाँ लेकिन भूल हो गई तुझसे जी, तो फिर इतना क्यों उसका मलाल पालना। मतलब अभी वो बाबा क्या कर रहा है, अभी उसका वो फ़ायदा उठा करके अध्यात्म का एक गहरी सीख दे रहे हैं पुंडलिक राव को कि तू जानता है तू इतना पछतावा क्यों कर रहा है, तेरे जीवन में जो सत्कर्म तू करता है ना उसका अभिमान तू हर बार इतना पालता है कि आज ये एक छोटी सी गलती देख पछतावा करने पे मजबूर कर रही है। नेकियों का सत्कर्मों का जो तो अहंकार पालता है ना अपने जीवन में, वो असल में वजह है आज के ये पछतावे का। अहंकारासी धरिसी बुद्धि तेणे आपणा मानिसी अपराधी एवढे निरहंकर्तृत्व साधी अवघी उपाधी चुकेल। तो अगर सत्कर्मों का सात्विक अहंकार अगर तू ना पालता तो आज तुझे पछतावा भी ना होता। जी जी जी, वो वृत्ति नहीं रहती क्योंकि दोनों में तो निरभिमान होता। इसलिए फिर आगे बाबा जाकर के वो एक ओवी में वो बोलते भी हैं कि पुण्याचाच का अभिमान पापाचा का नाही अभिमान। ती ओवी मला वाचायला आवडेल कृष्णाजी, हे एक तुम्ही फार सुंदर विवेचन केले नारळाच्या बद्दल तुम्ही एक सांगितलं ते लक्षात आलंच, पण आता तुम्ही जे सांगितलं ते पुढे कंटिन्यू करतो। पुण्याचाची काय अभिमान पापाचा का नाही अभिमान प्रताप दोहींचा समसमान म्हणून निरभिमान वर्ते तू। हा एक तुम्ही आत्ता सांगितलं ते आहेच, परंतु ह्याच्यामध्ये अजून एक प्रश्न असा आहे की आता 19वा अध्याय जर बघितला तर 19वा अध्यायामध्ये म्हणजे आत्ताच्या 51वा अध्यायामध्ये ते सांगतात की तू सगळं पुण्य पाप वगैरे तू काही विचार करू नकोस,
तू फक्त मला सगळी गोष्ट अर्पण कर, तू कुठल्याही गोष्टीचा अभिमान ठेवू नको. म्हणजे सगळं करता करता मी असं ते सांगतात. आता 19व्या अध्यायामध्ये बाबा असं सांगतात, तुम्ही जोर काढू लागा, दुधाची काळजी सर्वस्वी त्यागा, वाटी घेऊन उभाच मी मागा, पृष्ठभागा आहे की. म्हणाल जोर म्या काढावे, दुधाचे प्याले तुम्ही रिचवावे, हे तो आपणा नाही ठावे, दक्ष असावे कार्यार्थी. आता इथे ते पुरुषार्थ सांगतात की तुम्ही हे करा, आणि इथे ते सांगतात तुम्ही ते करू नका. साध्या भाषेत जर म्हटलं तर नक्की बाबांचा काय बाबांना सांगायचं आहे, आणि ह्याच्यात थोडंसं कन्फ्युजन वाटतं. एकीकडे बाबा सांगतात पुरुषार्थ करा, एकीकडे बाबा म्हणतात माझ्यावर तुम्ही अवलंबून राहा. नक्की काय उद्देश आहे बाबांचा? बेहतरीन सवाल है. सबसे पहले यहाँ पे जब बाबा देखते हैं कि वो पूरी तरह से शर्मसार हो चुका है, अपनी गलती का एहसास कर चुका है, और फिर बाबा उस समय उनको उपदेश देते हैं कि तूने जानबूझ करके नहीं खाया वो नारियल, गलती से हो गई, स्मृति से निकल गई और वो गलती हो गई, जानबूझ करके तुमने वो गुनाह नहीं किया है, तो बेवजह उतना मलाल क्यों पाल रहे हो तुम. तो वहाँ पे उनके बोझल मन को सांत्वना देने के लिए फिर बाबा वो उद्गार निकालते हैं कि पुण्याचाच का अभिमान, पापाचा का नाही अभिमान. ऐसा तो अब देखो, हाँ ये एक बहुत ही सेंसिटिव वचन है, मैं ऐसा बोलूँगा. क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर है ना इस वचन को बहुत ही मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि बाबा बोल दिया है कि देखो ना, तुम पुण्य कर सकते हो ना पाप कर सकते हो, दोनों में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम अपने आप से, क्योंकि जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, वो मैं करता हूँ. तुम कर्तापन का अभिमान को गिरा दो. 100% वो बोल रहे हैं कि तुम कर्तापन का अभिमान को गिरा दो. लेकिन है ना, सवाल क्या है कि वो जो वचन है ना, बाबा से बेहतर और कौन जानता है कि कौन सा वचन किस व्यक्ति पे कब लागू होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जैसा तुमने एक सवाल पूछा कि 19वें अध्याय में जोर तुम्हें काढू लागा, दुधाची काळजी सर्वस्वी त्यागा, तो वहाँ पे पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, बल्कि परम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे मैं फल नहीं दूंगा. जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं दिखाओगे तुम्हारी हाथ सिद्धि नहीं लगेगी. उद्धरेदात्मनात्मानं गरजे स्वये स्मृती वचन, त्याचा अनादर करून तरुण जाणे अशक्य. और यहाँ पे ये अध्याय में 51वां अध्याय पे आते आते वो बोल रहे हैं कि न तुम पुण्य कर सकते हो न पाप, दोनों का ही अभिमान गिरा दो. दोनों भी कर्तापन का अभिमान जब तक तुम नहीं गिराओगे तब तक तुमको वो निरहंकारता की शिखर पे तुम नहीं पहुंच सकते हो. और वो 101% साधना की शिखर पे पहुंचे हुए लोगों के लिए बात है. वो साधना की शुरुआत में कोई भी सद्गुरु वो वचन किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता. सबसे पहले वो बात समझ में आना चाहिए अपने को. अभी समझो साधना के मैं प्रारंभिक दशा में हूं, और अगर कोई गुरु मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता है और फिर मुझसे ये कहता है कि कृष्णा तू न पाप का न पुण्य का दोनों का अभिमान गिरा दे, सबसे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है वो व्यक्ति के लिए वो दोनों का अभिमान गिराना. सत्वगुण किया ही नहीं तो सत्वगुण का अहंकार कहां से आएगा. सात्विकता का अहंकार सर पे चढ़ने के लिए भी कहीं सत्वगुण मेरे हाथ से होने चाहिए ना. अगर समझो वो मैंने उतनी खबरदारी से उतनी श्रद्धा से मैंने सत्वगुण का आचार जो ग्रंथों में या फिर सद्गुरुओं ने हमें बताया है, अगर समझो मैं आचार भ्रष्ट हूं तो मुझ पे वो वचन लागू नहीं होता 51वां अध्याय का. तो शुरुआत में तो वो जो बाबा वचन बोल रहे हैं कि जोर तुम्हें काढ़ू लागा, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या नीति है क्या अनीति है, सबसे पहले उसका पूरी तरह से मुझे ज्ञान हो और उसके अनुरूप मैं अपनी पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ मैं पहले वो जीवन जी सकूं. जयामनी परमार्थी आस, तयाने केले पाहिजेत सायास, करू लागे दृढ अभ्यास, भावे साहस ही स्वल्प. जिस दिन वो जी करके वो एक लंबा अरसा अगर मैं बिता चुका और जब मैं वो कर करके भी थक जाऊंगा फिर भी मेरे हाथ वो बाबा की अनन्य भक्ति नहीं लगेगी, और जिस दिन मैं पूरी तरह से वो मेहनत कर करके वो पुरुषार्थ कर करके थक चुका होऊंगा तो उस वक्त सद्गुरु स्वयं उतरते हैं मेरे जीवन में और मुझे बताते हैं कि कृष्णा
आज के बाद तू ये सत्वगुण का या रजोगुण का या तमोगुण का अहंकार अब तेरे जीवन में नहीं रहेगा। जो भी तेरे जीवन में हो रहा है उसका असल में कर्ता मैं हूँ। लेकिन वो वचन है ना, राइट समय पे वो सदगुरु के थ्रू आना चाहिए। क्या बात है। मैं वो वचन को ओढ़ नहीं सकता अपने आप से। और वो सदगुरु भी वो वचन कब देते हैं, जब वो देख चुके होंगे कि इसने पुरुषार्थ को पूरी 100% निभा चुका है और ये थक चुका है। अब इसका कर्म का अहंकार जो है वो पिघल चुका है। इतना करने के बावजूद भी इसके हाथ सिद्धि नहीं लगी है। इसका अहंकार गल चुका है, पिघल चुका है। अब अगर मैं उसे ये गहराई देता हूं निरहंकारता का, निरभिमानता का, तो अब इसके हृदय को वो सीधा छू लेगा। जे जे घडे ते देव घडवी, तोच उतरवी तोच चढवी, तोच लढे अथवा लढवी, करता करवी तो एक। और तू ये जो सत्वगुण का अहंकार पाल के बैठा है ना, हकीकत में जैसा तमोगुण जितना बुरा है, बुरे कर्म जितने बुरे होते हैं उतने ही सत्कर्म भी बुरे होते हैं। जी जी। क्योंकि अगर बुरा कर्म लोहे की जंजीर है तो सत्कर्म जो है वो सोने की जंजीर है, और दोनों भी बांधते हैं। जी, दोनों ही मानते हैं। तुम्हें उन दोनों कर्मों को गिराना होगा। तुम्हें उस निरहंकारता की शिखर पे पहुंचना है जहां से ब्रह्म ज्ञान आसान हो जाएगा। कोण्याही क्रियेचा वा फलाचा, करता भोगता नाही मी साचा, हा भाव उपजे जै निहरंकृतीचा, ब्रह्मार्पणाचा तो योग। लेकिन वो बात बोलने के लिए उस अवस्था पे वो व्यक्ति पहुंचा हुआ होना चाहिए। जी। अभी देखो, बाबा भी ये वचन को 51वां अध्याय पे पहुंचते पहुंचते बोल रहे हैं। मतलब ग्रंथ के अंत में पहुंच के बोल रहे हैं। और 51वां अध्याय से पहले जितने भी अध्याय है वो पुरुषार्थ की बात करते हैं। जी। अगर मैंने वो पुरुषार्थ निभाया ही नहीं, मैं वो करके थका ही नहीं हूं, मेरा अहंकार पिघलने की कगार पे पहुंचा ही नहीं है, तो कोई भी सदगुरु वो वचन मेरे जीवन में नहीं उतारेगा। और दूसरी बात, वो वचन राइट समय पे वो सदगुरु के पास से आना चाहिए कि आज के बाद तू ये अहंकार नहीं पालेगा। मैं एज ए शिष्य उसको ओढ़ना नहीं चाहिए। जी जी। अभी अगर मैं पुरुषार्थ के दायरे में हूं, अगर अभी मेरी साधना की शुरुआत है, तो मेरे लिए वो जो 19वां अध्याय का जो वो भी है जो तुमने अभी बताया कि जोर तुम्हें काढ़ू लागा, फड़ाची कालजी सर्वस्वी त्यागा, वो जो जोर काढ़ू लागा बोलता है ना, तो बस वो जोर लगाना है। और पूरी क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसको पूरी तरह से निभाना है। नो डाउट उतना निभाने के बावजूद भी मेरे कर्म के दम पे, मेरे पुरुषार्थ के दम पे मैं भगवान को हासिल नहीं करने वाला हूं। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो फिर मेरा अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि इसकी कोई सीमा ना होगी फिर। तो वो मेरे कर्तृत्व से उसको पाया नहीं जा सकता। लेकिन मेरे कर्तृत्व से अहंकार पिघलने की संभावना बढ़ जाती है। वो उसकी गहराई है। जितनी गहराई से मेरी श्रद्धा से मैं पुरुषार्थ करूंगा, उतने ही अनुपात में अहंकार पिघलता जाएगा। क्या बात है। भले ही वो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन मेरे पुरुषार्थ में ही मेरा कर्तापन का अहंकार पिघलता जा रहा है। जितनी भी साल हो गए, मैंने जितनी पुरुषार्थ बताए, जितनी साधनाएं बताए, मैंने सब करके देखा, लेकिन फिर भी सिद्धि मेरे हाथ नहीं लग रही है। मेरे चित्त की शुद्धि नहीं हो रही है, मुझे उनकी अनन्य भक्ति हासिल नहीं हो रही है। और जब मेरा हृदय ये देख लेता है कि मैं इतना सब करने के बावजूद भी मैं कहीं का नहीं रहा, और जब मैं वो हथियार डाल देता हूँ और जब मेरा सर झुक जाता है वो सदगुरु के चरणों में, तो उस वक्त सदगुरु उतरते हैं और फिर 51वां अध्याय वाला ये वचन मुझे वो देते हैं। क्या बात है। और वो वचन मुझे ओढ़ना नहीं है खुद होकर के, बल्कि वो वहां से कृपा के रूप में हासिल करना है। मीपणा समर्पिता पायावर, सौख्य लाधेल अपरंपार, सकळ सुखाचा संसार, अहंकार गेलिया। तो ये जो बारीकियां हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 51वां अध्याय पे पहुंचने के बाद ये वचन आ रहा है बाबा के पास से। तो पहले के 50 अध्याय वो पुरुषार्थ के हैं। तो इसीलिए है ना, अगर ना ऐसी बातें बोलने से पहले करोड़ बार सोचना चाहिए कि भाई कोई प्रारंभिक दशा में कोई भक्त तो नहीं है, कहीं मैं उसको
गलत राह पे तो नहीं भेज रहा हूँ। तो इतनी अगर खबरदारी रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जिम्मेदारी का काम करेंगे हम। नहीं तो कहीं हम सच्चे इंसानों को भी हम कहीं कुमार्ग पे लगा देंगे मतलब। तो बहुत बारीकी हैं। और एक बात अगर मैं समझूं, मैं भगवत गीता का हवाला भी लेता हूँ। भगवत गीता के 18 अध्याय है, उसमें मैक्सिमम अध्याय जो है ना कर्मयोग पे ही निर्भर है। वो कर्मयोग को ही इंपॉर्टेंस देते हैं कि कर्म को कर्मयोग में पहले कैसे कन्वर्ट करे, वो नेकियों में कैसे कन्वर्ट करे। पहले बदी को गिराओ, नेकी को अपनाओ, दुष्कर्मों को गिराओ और सत्कर्म को अपनाओ। सत्कर्म करते 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 जाने के बाद डेफिनेटली सात्विक अहंकार इंसान में बढ़ जाता है। और जब वो सात्विक अहंकार बढ़ जाता है तो उस समय सद्गुरु को ऐसा लगता है कि अभी ये राइट टाइम है इस सत्वगुण का अहंकार को गिराने का, और उस समय फिर ये उपदेश देते हैं 51वां अध्याय वाला। क्या बात है। इसलिए भगवत गीता का भी 18 अध्याय भी अगर हम देखते हैं तो पहले अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय तक उन्होंने कर्म, भक्ति, ज्ञान, इन सब की बात करते 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 18वां अध्याय पे पहुंचने के बाद वो आखिरी अध्याय में वो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वो वचन भी 18वां अध्याय पे बोल रहे हैं, वो पहले अध्याय में नहीं बोला। तो वो इसीलिए है ना कि कौन सा वचन किस भक्त पे कौन से स्टेज पे लागू होती हैं, जब तक वो साफ नहीं होगी अध्यात्म ने तो भयानक हो जाएगा, फिर वो भयानक रुख ले लेगा। बहुत खूब, सच है। तो राइट समय में राइट उपदेश अगर हमारे जीवन में उतरता है तो हम दिशाहीन नहीं रहेंगे। जी जी। बिल्कुल सही दिशा में, सही मार्ग पे हम अग्रसर रहेंगे और बाबा का एक दिन हम पर कृपा होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वचन मुझ पे लागू होती है और कौन सा वचन के लिए मैं अब तैयार नहीं हूँ। अगर हर इंसान अपने अंदर ज़मीर से इस बात को समझेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये इसकी बारीकियाँ हैं। खूप सुंदर कृष्णाजी, नेहमीप्रमाणेच कृष्णाजींनी खरंच उत्तम विवेचन झालं। आणि अगदी पहिली गोष्ट जी लक्षात आली ती म्हणजे साधारण व्यक्तीने एखादी दिलेली गोष्ट आणि संत सत्पुरुषांनी एखादी दिलेली गोष्ट याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक असतो, तो अगदी सिद्धच आहे। आणि दुसरी गोष्ट असं लक्षात आली की सद्गुरूंनी एखादा उपदेश केला तर तो ज्याला उपदेश केला असतो तो त्याच्यासाठीच असतो, आपण तो उपदेश आपल्यासाठी लावून घेऊ नये, हेच काय ते शहाणपणाचं लक्षण असं वाटतं। कारण 4+1 किती हा प्रश्न जर लहान मुलाला जर केला, बालवाडीतल्या मुलाला केला, तर बोटं मोजणं हा त्याचा धर्म झाला, बोटं मोजणं हे त्याच्यासाठी आवश्यक आहे। पण 4+1 किती हा प्रश्न जर PhDच्या माणसाला केला तर बोटं न मोजणं हा त्याचा धर्म झाला, बोटं न मोजणं हेच त्याच्यासाठी साहजिक गोष्ट आहे। म्हणजे प्रश्न तोच आहे, परंतु त्याची जी अभिव्यक्ती आहे, त्याचं जे ॲप्लिकेशन आहे ते वेगवेगळं असणार, कारण दोन्हींची पातळी वेगळी आहे। हे कृष्णांच्या विवेचनातून आज लक्षात आलं। आणि प्रयत्नांबद्दल जे कृष्णाजी बोललेत ते इतकं छान वाटलं की प्रयत्न करत राहावे, पुरुषार्थ करत राहावा, हे ह्यासाठी की प्रयत्न करूनच नुसतं होत नाही, तर ईश्वराची कृपा ही आवश्यक असते। म्हणूनच की काय की कदाचित असं म्हटलेलं आहे की प्रयत्नांती परमेश्वर, म्हणजे प्रयत्न करून करून तू थकलास, तुला हे कळलं की प्रयत्न करून काही होणार नाही, परमेश्वराची कृपा लागणारच आहे, त्याच्यानंतरच तो परमेश्वर आपल्यासमोर येतो आणि आपल्याला सांगतो की प्रयत्नांनी काही होणार नाही, तर माझ्या कृपेने सगळं होईल, पण त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असं आजच्या विवेचनातून सिद्ध होतं। खूप सुंदर कृष्णाजी। इस लीला के माध्यम से बाबा हमें 2 सीख दे रहे हैं। पहला, तुम बाजार से खरीदकर 1000 नारियल दे सकते हो, पर वो जज्बा कहाँ से लाओगे जो बाजार में नहीं बिकती। वो तो जीवन भर मेरे धुनी में तपने के बाद ही संस्कारों के रूप में उभरती है। और अब इस लीला की दूसरी और अंतिम सीख, तुम्हें मुझ तक पहुँचने के लिए 4 प्र से गुजरना ही होगा। उसमें पहला प्र माने प्रयास, दूसरा प्र माने प्रार्थना, तीसरा प्र माने प्रतीक्षा और अंत में चौथा प्र माने प्रसाद। मेरी कृपा रूपी प्रसाद तक पहुँचने के लिए हर किसी को प्रयास, प्रार्थना और प्रतीक्षा से गुजरना ही होगा। कर्मयोग के अनंत प्रयास के बाद ही
कर्तापन का अंत संभव है। जैसे शरीर थकने पर गहरी नींद आती है, वैसे ही अंतःकरण थकने पर समाधि लगती है। नवविधा भक्ति में भी अर्चन, वंदन, दास्यम के बाद ही सख्यम भक्ति आती है। योग की श्रृंखला में भी यम, नियम, आसन पहले और उसके बाद ही ध्यान और समाधि आती है। अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, कोई कितना बड़ा सूरमा क्यों न हो, राह से गुजर कर ही उसे मंजिल मिल जाती है। वरना राह की कठिनाइयों से जो घबरा जाए, उसे इस जहां की महफिल ही निगल जाती है। साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती, कृपा आपुली झाली वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।